हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हर एक व्यक्ति एक शेयर ज़रूर करिए। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं डेली करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाल ही में 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? भिखारियों को भीख देना क्या होगा? अपराध होगा। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है इंदौर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर में जो है 1 जनवरी से भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ब्रैट, दूसरा ऑप्शन है मैनिफेस्ट, तीसरा ऑप्शन है ब्रेन रोड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, मैनिफेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हुआ, वे कौन थे? यह तुलसी गौड़ा, उनका निधन हुआ, वे कौन थे? पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा ऑप्शन है पत्रकार, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणविद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है? तुलसी गौड़ा कौन है? तो तुलसी गौड़ा एक पर्यावरणविद है। तुलसी गौड़ा एक क्या है? पर्यावरणविद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 16 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 18 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 17 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब होगा बी, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। आइए कुछ डे के बारे में हम लोग जानते हैं। दिसंबर के 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर क्या है? विश्व एड्स दिवस है। 2 दिसंबर को क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस है 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्या है? विश्व दिव्यांग दिवस है। 3 दिसंबर को क्या है? विश्व दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को क्या है? भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। 5 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। 7 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 7 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी है। 8 दिसंबर को क्या है? बोधि दिवस है। 8 दिसंबर को क्या है? बोधि दिवस है। 9 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है। 9 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। 10 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। 11 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। 14 दिसंबर को क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को क्या है? विजय दिवस है। 16 दिसंबर को क्या है? विजय दिवस। 17 दिसंबर को क्या है? पेंशनर दिवस। 17 दिसंबर को क्या है? पेंशनर दिवस। और 18 दिसंबर को क्या? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अरबी भाषा दिवस है। और एक और है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी क्या है? 18 दिसंबर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्री नेक्स
कौन सा नौसैनिक अभ्यास? सिलेनेक्स शुरू हुआ, वह किसके किसके बीच हुआ? भारत और किसके बीच हुआ? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। भारत और किसके बीच हुआ? श्रीलंका के बीच हुआ। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है श्रीलंका की? तो कोलंबो। करेंसी उसकी क्या है? एसएल रूपी है। और पीएम उनके क्या है? हरनी अमर सूर्या। और प्रेसिडेंट कौन है? अनुरा कुमारा डिसनायके। कौन है प्रेसिडेंट? कौन है? अनुरा कुमारा डिसनायके हैं। कैपिटल उनकी क्या है? कोलंबो है। करेंसी क्या है? एसएल रूपी। और पीएम कौन है? हरनी अमर सूर्या। और प्रेसिडेंट का अनुरा कुमारा डिसनायके हैं। श्रीलंका के क्रिकेट प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। श्रीलंका के क्रिकेट प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुरा कुमार डिसनायके श्रीलंका के 9वें अनुरा कुमार डिसनायके श्रीलंका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। कितने देशों को? 35 देशों को, उसमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी और संरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के कहाँ शुरू हुआ? दाम्बुला में शुरू हुआ। श्रीलंका ने पहली बार वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब पहली बार श्रीलंका ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भूभाग संग्रहालय का उद्घाटन किया? हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भूभाग संग्रहालय का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया? तो इसका राइट आंसर होगा रूस, रसिया ने। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 दिसंबर को कैंसर बनाने का ऐलान किया। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 दिसंबर को कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। हालांकि अभी रूस के इस दावे की अंतर्राष्ट्रीय रूप में पुष्टि नहीं की गई है। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी क्या है? रसिया रूबेल है। प्रेसिडेंट क्या है? कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। भारत और रूस के बीच पांथेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। भारत और रूस के बीच पांथेर एयर डिफेंस सिस्टम। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। नई दिल्ली में क्या हुआ? रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना।
हाल ही में किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया? पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में आईआईटी दिल्ली ने भारत में पहला स्थान हासिल किया। आईआईटी दिल्ली ने भारत में पहला स्थान हासिल किया, जबकि आईआईटी खड़गपुर दूसरे स्थान पर है। इस क्यूएस रैंकिंग में देश की 77 यूनिवर्सिटी शामिल थी। आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया है। आईआईटी इंदौर के द्वारा क्या विकसित किया गया? 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया है। आईआईटी रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी डिवाइस विकसित की। मैकेनिकल नी डिवाइस आईआईटी रोपड़ ने विकसित की। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया। मेटा और इंडिया आईए ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद एडवांस बैलिस्टिक ऑफ हाई एनर्जी डिफीड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की। हाल ही में कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने? हाल ही में कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने? ये हैं कौन है? पहला ऑप्शन है मयंक जोशी, दूसरा ऑप्शन है अरुण कुमार साहू, तीसरा ऑप्शन है सीताराम मीणा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अरुण कुमार साहू। एक कौन है? अरुण कुमार साहू, जो बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। दिनेश भाटिया को ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ब्राज़ील में किसको नियुक्त किया गया? दिनेश भाटिया को। जी वाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। जी वाला सुब्रमण्यम को मालदीव में। अरुणांश श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अरुणांश श्रीवास्तव को। और डॉक्टर नीला मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। स्वीडन में एम्बेसडर डॉक्टर नीला मल्होत्रा को। वी वनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का नियुक्त किया गया। वी वनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? पहला ऑप्शन संजय मूर्ति, दूसरा ऑप्शन है आनंद नीलकंठन, तीसरा ऑप्शन है रोहन जेटली, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रोहन जेटली को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। रोहन जेटली को लगातार दूसरी बार दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद पर निर्णायक जीत हासिल की। वोटिंग के दौरान जेटली को 1577 वोट मिले, जबकि आज़ाद को कुल 2663 वोटों में से 777 वोट मिले। कितने वोट मिले? 777 वोट। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिंडे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। अश्विनी भिंडे को। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जैन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया। जैन मेहता को क्या नियुक्त किया गया? अमूल का एमडी। नीलाब्र सेन गुप्ता ने वेल के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरिसिंघानिया को रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जा सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। किस जगह भारत ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया? हाल ही में भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी टैगिंग का आयोजन किया? ये किस नहीं रहेगा? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या किया गया? श्रीभूम किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के $534 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम में काटी बिहू त्योहार मनाया गया। हाल ही में किसने फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते? ये कौन है? पहला ऑप्शन है प्रणव वेंकटेश, दूसरा ऑप्शन है प्रणेय एम, तीसरा ऑप्शन है रौनक साधवानी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रणव वेंकटेश। इसका राइट आंसर प्रणव वेंकटेश है। ये कौन है? प्रणव वेंकटेश हैं, जिन्होंने फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते। हाल ही में किस देश के विनियम जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। इसका राइट आंसर होगा क्या? ब्राज़ील होगा। ब्राज़ील और रियल मैड्रिड के फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने 2024 फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, जबकि स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर एताना बोनमाटी ने 2024 फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? पहला ऑप्शन है मोहम्मद शमी, दूसरा ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, तीसरा ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास ले लिया है। वे तीनों फॉर्मेट मिलाकर 287 मैच खेले और 776 विकेट लिए। अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 953 विकेट लिए हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा म्यांमार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल में मनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपालीज रुपीज। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडौल। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। कौन से समुदाय ने? नेवार समुदाय ने। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। जजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक जीतिया त्यौहार नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज
सिगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। नेपाल 101 सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिखाइल काविलासावली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? पहला ऑप्शन है पोलैंड, दूसरा जॉर्जिया, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब होगा जॉर्जिया। यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैयार किया गया। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया। दिवित रेड्डी अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप बने। मेरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीती है। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिला की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक चुना गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौल जीवी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। गोंजी ओकंजी इवेला को WTO का महानिदेशक फिर से नियुक्त किया गया। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया। होशांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए।